गाइस वेलकम टू चैनल। सो देखिए, मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ कुछ देर पहले एग्ज़ाम देके। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, इंटर्नशिप था 30 दिसंबर का मेरा एग्ज़ाम। और कितने अटेम्प्ट हुए क्या हुए मैं अभी बता रहा हूँ। और उससे पहले मैं पैरा जंपल के सीक्वेंस के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा पैरा जंपल का सीक्वेंस, क्योंकि मैं थोड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे मतलब सेटिस्फैक्ट्री जो है लास्ट के 2 मिनट में मैंने किया उसे। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है मुझे पहुँचने में देर लगे। मैंने पहले उसे स्किप कर दिया था, ठीक है। और फिर मैंने सोचा स्किप करूँ, बट मैंने सोचा अटेम्प्ट करूँ। फिर मैंने उसे जो है कन्फ्यूज़न के मोड में अटेम्प्ट किया। बट मुझे ये लगा कि आगे मैं ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा, तो शायद अगर रिस्क भी लेता हूँ तो शायद जो है क्या पता हो जाए। बट देखते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि मैंने गलत किया है, ऐसे ही मैं बताता हूँ आगे क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट था अगर कहा जाए तो। और क्लर्क के लेवल के हिसाब से जैसा लोग बता रहे थे, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि SBI PO का इंग्लिश मुझे काफ़ी ईजी लगा था। उसमें 30 क्वेश्चन मैंने किए थे अटेम्प्ट। SBI PO सॉरी, IBPS पे बोल रहा हूँ। और काफ़ी ईजी लगा था। इसमें थोड़ा सा मॉडरेट मुझे लगा, हल्का सा, कुछ इतना नहीं। पैसेज भी इजी था, एक कडल मतलब प्यार वगैरह के ऊपर था, मतलब जो है जो जानवर वगैरह से जो है और ह्यूमन नेचर में भी वगैरह। एंड उसके बाद कॉन्ट इजी था। कॉन्ट इजी था, लेकिन उसमें कैसलेट थोड़ा सा उसने फंसाने के लिए दे दिया था, और कई लोग फंस गए। उसमें से मैं भी हूँ, जिसमें 2 मिनट मैंने बर्बाद किया। और मैं बता देता हूँ, कैसलेट में मैंने 2 मिनट बर्बाद किया। फिर मुझे ये लगा कि थोड़ा लंबा जाएगा गेम, तो मैंने तुरंत उसे ख़त्म किया वहीं पे। मैं बोला रिस्क लेने जैसा है नहीं, कहीं फंस गए तो सब कुछ जाएगा। और 1 मिनट मैंने एक अर्थमेटिक के क्वेश्चन में बर्बाद किया। उसमें क्या था कि उसमें यह था कि 5 साल पहले और 10 साल बाद का एज दिया था और रेशियो दिए थे। और मैंने अपने क्वेश्चन मतलब जो शीट था, आंसर शीट सॉरी रफ शीट, उसमें -4 लिख दिया था। मतलब 4 साल पहले और 10 साल बाद का लिख दिया था। और इतना परेशान हुआ, 1 डेढ़ मिनट मेरे उसमें चले गए, ये कि मतलब आंसर क्यों नहीं, फ्रैक्शन में आंसर कैसे आ सकता है। 17 मिनट में समझ लीजिए 28 क्वेश्चन मैंने कॉन्ट में किए हैं। और ये भी ईजी था, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कॉन्ट थोड़ा सा कैसलेट अगर हटा दिया जाए तो ईजी था। और रीजनिंग तो ईजी लगा मुझे। उसमें मैंने 35 क्वेश्चन किए हैं टोटल, ठीक है। 35 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में किए हैं, और टोटल 93 अटेम्प्ट हुए हैं मेरे, ठीक है। जिसमें से इंग्लिश का मैं 5 क्वेश्चन मान के चलो, शायद मेरा जंबल रॉन्ग हो जाए या राइट, मुझे 100% यकीन नहीं है। बट मेरे हिसाब से जो है पैरा जंबल, देखिए मैं 50-50 हूँ, क्योंकि लास्ट के 2 मिनट में मैंने किया और मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था लास्ट तक। मैंने सोचा अटैम्प्ट करूँ या नहीं करूँ। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आगे अगर अटैम्प्ट ज़्यादा होते हैं तो शायद यहाँ पे ये थोड़ा रेक्टिफाई हो जाएगा। बट आई थिंक ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। बट मैंने कर लिया। इट्स ओके, काफ़ी अटैम्प्ट है, देखें क्या होता है। मैं बता देता हूँ पैरा जंबल का जो सीक्वेंस था। मैंने कैसा किया था, पहले मैं A और D में कंफ्यूज हो गया था। मैं आपको बताता हूँ, A और D में मैं कंफ्यूज हो गया था इन दोनों में, कि इन दोनों में से कोई एक ओपनिंग पॉइंट है, A या D में से कोई एक ओपनिंग पॉइंट था, ठीक है। फिर मैं A से बनाया और लास्ट में मुझे लगा कि D से होना चाहिए। बट लास्ट में मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा सा उसी 2 मिनट में मैंने इन्फ्लुएंस निकाला। मुझे क्या लगा कि A से उसने स्टार्टिंग किया, क्योंकि इन 2006 उसने बोला था कि लगभग HIV सप्रेस करते हुए किसी को जो है, ये रिसर्च में पता चला कि किसी ब्लड कैंसर जो है, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये लगा कि जो है फिर उसको ट्रीट करने के लिए वो क्लिनिक गए, और जो है उस ट्रीटमेंट में वो HIV क्योर करवाने गए, ठीक है। तो मुझे लगा AEC यहाँ तक। और C के बाद जो है फिर मुझे B लगा कि ऐसा मुझे लगा कि जब वो क्योर करवाने गए, मतलब उसका क्योर हो गया उनका, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। C के बाद मुझे इसलिए ऐसा लगा कि उसमें लिखा था कि उसका एक एक्सेप्शन है, जिसको बर्निंग पेशेंट कहते हैं। मतलब आपके पास आपको क्योर भी मिल गया है, बट उसका एक एक्सेप्शन है। ज़्यादातर मामले में आप देखें तो इसी तरह से बोला जाता है कि आपके पास एक क्योर है, बट उसका एक एक्सेप्शन है। मतलब क्योर है फिर भी, लेकिन एक एक्सेप्शन है। जैसे हर जगह रूल लागू होते हैं, बट उसका एक एक्सेप्शन है, तो उसे बर्लिन पेशेंट कहा जाता है। और लास्ट मैंने D किया कि जो एंडिंग पॉइंट जिस तरह से एंड किया जाता है कि मतलब आप जो है इसको सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है, तो उससे पहले एक्सेप्शन दिखा एक्सेप्ट। तो मेरा जो लास्ट सीक्वेंस बना था वो बना था AECBD, ठीक है। AECBD मेरा बना था। बट मुझे थोड़ा विचार करने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं लिटरली वो इस तरह से होना चाहिए था कि जैसे डीप, आई थिंक वो शायद आई थिंक शायद राइट ही है। उसी दोनों में कन्फ्यूज़न था कि जो है कि आप क्योर नहीं कर सकते हो, उसके बाद होना चाहिए था, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है जिसको बर्निंग पेशेंट कहा जाता है। और फिर ए होना चाहिए था कि 2006 में कुछ HIV वगैरह वो करते सप्रेस करते वक्त उसे पता चला। फिर वो क्या हुआ, क्योर करवाने के लिए जो है मतलब वो क्लिनिक वगैरह गया, और उसी किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे पता चल मतलब उसका क्योर उसे मिल गया। तो आई थिंक ज़्यादातर चांसेस मुझे लग रहे हैं D वाले के। आई थिंक शायद D वाला हो सकता है, ठीक है। फिर भी आप इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी आप कभी नहीं गेन कर सकते, आप हमेशा डाउट में ही रहेंगे, ठीक है। तो जो मैंने इन्फ्लुएंस बताया, मेरे हिसाब से ये लगा, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, कि मुझे ये लगा था कि 2006 में जब कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे, तो सप्रेस करते हुए उनको पता चला कि ब्लड कैंसर है, और फिर उसका ट्रीटमेंट करवाने AEE में वो ट्रीटमेंट करवाने क्लिनिक गए।
और सी में उनका ट्रीटमेंट का क्योर जो है उन्हें मिल गया, लेकिन बी में ऐसा था, लेकिन बी में एक एक्सेप्शन है, उस क्योर का एक एक्सेप्शन है जिसको बर्निंग पेशेंट कहते हैं। और डी में क्या है कि आप उसे सप्रेस, वो बता रहा है लास्ट में एंड कर रहा है कि आप सप्रेस कर सकते हो लेकिन उसका क्योर नहीं कर सकते हो। तो मुझे जितना समझ लगा मैंने AECBD किया, और मेरे हिसाब से ये मेरे को सही लगा, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, सो आपका जो भी होगा आप लिखिएगा, और मैंने अपना रीज़न आपको बता दिया है पूरा इन्फ्रेंस बेस के, मुझे ये लगा था इसलिए मैंने किया। आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगा था। ठीक है, सो अपने अटेम्प्ट बताइएगा, और थैंक यू सो मच। अब रिजल्ट के दौरान देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो ओके, थैंक यू सो मच।